आओ मिलकर पर्यावरण दिवस मनाएं, इस धरती को सबके जीने योग्य बनाएं। आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामना। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके और इसका उद्देश्य ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागृति लाना है। प्रश्न उठता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन को मनाने की नींव रखी। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई। यहाँ दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। पर्यावरण सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की नींव रखी गई तथा प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। 1974 में पहली बार इसे कुछ खास थीम और कॉन्सेप्ट के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है और उस थीम पर साल भर कार्य किया जाता है। वर्ष 2023 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग को रोकना है। पॉलीथीन और प्लास्टिक के बहुत उपयोग से मिट्टी का क्षरण होता है, सूखा पड़ता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी आती है और ऐसी अनगिनत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए प्लास्टिक के उपयोग को कम करना इस थीम का उद्देश्य है। जिस प्रकृति ने मनुष्य को बालक समझकर गोद में पाला है, उसका पालन पोषण किया है, उससे अनेक प्राकृतिक उपहार दिए हैं, आज मनुष्य विकास के नाम पर उस प्रकृति को ही प्रदूषित करने पर तुला हुआ है। पहले मनुष्य प्रकृति को अपनी जीवन रक्षा का साधन मानता था, किंतु वर्तमान औद्योगिक युग में वह अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। इससे हवा, पानी, मिट्टी, भोजन में जहर घुल गया है। वनों की कटाई की जा रही है, जिससे सूखा, बाढ़, भूकंप और अनेक प्राकृतिक आपदाएं जन्म ले रही हैं। भौतिकवाद, औद्योगिकरण और विकास की अति चाह महाशक्ति बनने की होड़ ने दुनिया को इस कदर विवेकहीन कर दिया है कि वह प्रकृति का असीमित दोहन कर रहा है। इसी के कारण प्रकृति भी नाराज होकर प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जहर उगल रही है। रक्षा कवच ओजोन परत में छेद हो गया है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है। पृथ्वी का तापमान लगातार कई गुना बढ़ता जा रहा है। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। परमाणु बमों के निर्माण और परीक्षण से रेडियोधर्मी प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियां तक अनेक रोग से प्रभावित हो रही है। जहां विकास के नाम पर हम बड़े बड़े बांध बनवा रहे हैं, उसी के कारण भूकंप, विस्थापन जैसी अनगिनत समस्याएं जन्म ले रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही कोरोना जैसी महामारी ने जन्म लिया, जिसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पर्यावरण का विनाश करके मनुष्य स्वयं अनेक समस्याओं को जन्म दे रहा है। पर्यावरण का न करो क्षरण, तभी होगा पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है कि हम ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक करें। पॉलीथीन, कीटनाशक के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जाए। जैविक खाद का उपयोग किया जाए।
ग्रीन लेवल उपकरण लगाए जाएं, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाया जाए, वाहनों का उपयोग कम किया जाए, सीएनजी को अपनाया जाए। इससे काफ़ी हद तक प्रदूषण नियंत्रित होगा। पॉलीथीन कभी न नष्ट होने वाला जहरीला कचरा है, इसीलिए इसके उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए और यही इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस तभी सार्थक होगा जब सरकार ही नहीं बल्कि जनता भी जागरूक होगी। पर्यावरण के बिना मानव जीवन का अस्तित्व नहीं है। हवा, पानी, मिट्टी की कीमत हम सभी जानते हैं। पानी की कीमत हमें तब समझ में आने लगी जब पानी बोतलों में मिलने लगा। ऑक्सीजन की कीमत तब पता चली जब कोरोना के समय यही ऑक्सीजन सिलेंडर में मिलने लगा। यदि हम विकास के नाम पर प्रकृति का यूं ही विनाश करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब मानव जीवन का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम मनुष्य हैं, रोबोट नहीं कि हमें पर्यावरण की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हम मानव जीवन का अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो हमें विकास और पर्यावरण के मध्य एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। पर्यावरण का रखो ध्यान, तभी बनेगा विश्व महान।